Good morning student, welcome to step by step classes. Myself पंकज पांडे and I am your chemistry tutor. सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे भी होंगे और मज़े में भी होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में। क्या है मेरा टॉपिक? क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मीन्स हम लोग गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं पे भी आप कहीं पे भी गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर आप देखे हो? सबसे पहला ये पॉइंट, क्या इस तरह का केमिस्ट्री कहीं पे भी आपको समझ में आया है? सोचो ज़रा। अच्छा, मुझे पता चला आप लोग समझ गए। जब आप कैफ़े में बैठ के, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक के जब ढक्कन खोले होगे तो क्या वहाँ से रिलीज हुआ होगा? CO2 गैस बाहर निकलते हुए आप देखे होंगे। जी हाँ, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत जगह इस तरह की केमिस्ट्री का यूज होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैं दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ये पूछूं कि एक्वेटिक जो एनिमल्स है वो कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने लाइफ स्पेंड कर सकते हैं? कहाँ पे? कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर में? सोचो और इसका जवाब दो। या तीसरा मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप घूमने जा रहे हो, शिमला मनाली कहीं घूमने जा रहे हो, उस जगह पे जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो हमको प्रॉब्लम हो सकता है किसका? ऑक्सीजन का। ऐसे सुने भी होंगे। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज होता है। चलो ये भी तो सही है, लेकिन अगर हम पानी के अंदर स्कूबा ड्राइविंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 विथ आवर ब्लड। ये सारा पॉइंट इस कंसेप्ट से हम लोग क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। तो चलो इस टॉपिक को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप अभी तक समझ गए होंगे, ठीक है। देखो, हम अगर कोई भी सॉल्यूशन को फॉर्मेशन करते हैं, उस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? एक सॉल्यूट चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए। तो हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। सॉल्यूट यहाँ पे क्या होगा? गैस होगा। और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। और हम सॉल्यूशन क्या बना रहे हैं? गैस विथ लिक्विड, ठीक है। अब जरा इस एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या है? लिक्विड है। और यहाँ पे क्या है? गैस है। यहाँ पे इस कंटेनर में जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो कम है, लेकिन जो ये यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, इसके प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करते हैं। इस प्रेशर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? इसके जो गैसेज होंगे इस कंटेनर के अंदर क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इतना समझ में आता है ना? तो इस कंसेप्ट के बारे में जो भी डिटेल्स डिस्कशन किए थे वो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेनरी। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हेनरी लॉ क्या होता है। ओके, चलो देखो हेनरी लॉ क्या बोलते, ये बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस over the solution is directly proportional to mole fraction of gas in the solution। मीन्स कि जो गैसेस उस कंटेनर के ऊपर जो भी गैसेस है उसका पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वो उस लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिर्फ सिंपल सा शब्दों में इन्होंने ये बात बोल दी। और इसका हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या देखने वाले हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है।
ये सामने ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा KH और ये x ऑफ g, ठीक है ना। अब जरा इसको हम लोग लिखते हैं, क्या है Pg जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि इसमें गैसियस स्टेट में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है, ठीक है ना। अब KH क्या होता है, KH को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। xg क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। ये सारे टर्म्स आप समझ में आ गया कि Pg क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, और xg क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इतना समझ में आता है। चलो इसको जरा और भी हम इलेबोरेट करते हैं और आपको बताना है, ठीक है। चलो अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि इस कंटेनर के अंदर ठीक है, गैस A है और B है, ठीक है ना, ओके। और ये क्या है, मेरा वाटर है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट के टर्म्स में फॉर द सॉल्युबिलिटी। तो क्या हम बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, इसका A के लिए KH A होगा और B के लिए क्या होगा, KH B हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होगा, KH A, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, A, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होगा, KH B, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब जरा इसको और भी डिटेल्स में अगर हम लिखते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, KH A, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, मोल्स ऑफ A अपन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स में क्या क्या होंगे, इसके अंदर टोटल मोल्स में क्या क्या होंगे, इसमें होंगे A के मोल्स प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ वाटर है, तो मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होगा, KH ऑफ B, और XB है तो क्या होगा, मोल ऑफ B, मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ वाटर, ये टोटल्स मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि मान लो कि वाटर के मोल्स सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना, वाटर के मोल्स N ऑफ H2O क्या है, ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू Na और NB, ठीक है। उसके केस में क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना हो जाएगा, KHA इंटू मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ वाटर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना हो जाएगा, KHB मोल ऑफ B अपॉन मोल ऑफ वाटर, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा इन केस जब हमारा जो भी सॉल्वेंट है उसके मोल्स बहुत ज़्यादा हैं तब। ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो केज है ना, इस केज का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है ना। इस केज के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।